फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम बेहद इजी तरीके से कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले अस्तर लिए है। अस्तर को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके हमें अच्छे से सेट कर लेना है अस्तर को। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया है। एंड इसकी लंबाई हमने रखी है 15.5 इंच और 1/2 इंच हमें नेक साइड से इस तरह से छोड़ लेना है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं 1/2 इंच पर। एंड इसकी चौड़ाई रखी है 1/2 इंच पे 11 इंच लिया है। शोल्डर टिक हमें लगानी है 5 इंच पर। तो हमने इस तरह से 5 इंच पर टिक कर लिया है। आर्म लिया है हमने 6 इंच। अब इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। 1.5 इंच आर्म होल लिया है हमने। इस तरह से शेप दे लेते हैं। चेस्ट की चौड़ाई दी है 9 इंच। कमर के लिए 8 इंच लिया है। 8 इंच पर टिक करेंगे और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। इस तरह से ले लिया और ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर तो इस तरह से हमें पहले कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें शोल्डर से 12.5 इंच पर इस तरह से टिक करना है। तो इस तरह से हम 12.5 इंच पर टिक कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट निकल जाएगा। और यहाँ से जहाँ से टिक किए थे 1 इंच इधर साइड से लेनी है और आर्म साइड से 1/2 इंच लेना है। अब इस तरीके से हमें शेप देना है गोलाई में। तो इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। शोल्डर पे 2.5 इंच पर आ जाएंगे। टोटल 5 इंच आएंगे। नेक की लंबाई हमने 6 इंच ली है और नीचे साइड से चौड़ाई हमें 3 इंच लेना है। तो हमने 3 इंच लिया है। अब इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। 1 इंच इस तरह से लेना है। अब इस तरह से शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। एंड फ्रेंड, 1/2 इंच छोड़कर हमें यहाँ से 6 इंच कटोरी के लिए लेनी है। तो 6 इंच पर हमें इस तरह से टिक कर लेना है। नेक साइड से हमें सीधे में 1 इंच पर टिक करना है। आर्म होल साइड से 2.5 इंच लेनी है। इस तरह से हमने टिक कर लिया है। टिक करने के बाद इस तरीके से हम कटोरी के लिए शेप देंगे। इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो देख सकते हैं हमने टिक कर लिया है। टिक करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है और यहाँ से हमें कट कर लेना है इसे दोनों साइड से। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है दोनों साइड से। तो इस तरह से कटिंग होगी फ्रेंड। बीच से हमें
कट कर लेना है 2 पार्ट्स में। इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। तो ये हमारी कट हो गया है। अब जो ये कटोरी है इसे लेंगे और अस्तर लेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और कटोरी जो हमने कट किया था इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, सेट करेंगे। तो इस तरह से हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद किनारे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें कोने साइड से 1.5 इंच लेना है। अब इसे से ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं 5.5 इंच पर आया है, ये भी है सेम बराबर लेना है हमें और इस तरह से टिक कर लेना है। दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच ही लेते हैं और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हम लेंगे। अब इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं और सेंटर में टिक लगा लेते हैं। अब जहाँ टिक लिए थे वहाँ नीचे साइड से हमें 1 इंच लेना है, नीचे की साइड से, और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे हमें 1 इंच लेना है, दोनों साइड से हमें 1-1 इंच ले लेनी है। तो इस तरह से हमने टिक कर लिया है। जहाँ सेंटर में हमें टिक किया था वहाँ से हमें 2 इंच पर टिक करना है। अब इस तरह से एरो बना लेते हैं, टिक कर लेते हैं। तो इस तरह से टिक कर लिया है। अब कट कर लेते हैं फ्रेंड। इस तरीके से बहुत अच्छी कटोरी बनकर आएगी, रेडी होगा फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब ये इसका यूज़ नहीं है। अब हमें कपड़े लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड कर इस तरीके से हम बेल्ट को लेते हैं। पहले ऐसे सेट करेंगे कपड़े को ऊपर। सेट करने के बाद हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है फ्रेंड। अस्तर और कपड़े की कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें पहले सेट कर लेना है अस्तर और कपड़े को। तो इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। अब ग्लू लेते हैं फ्रेंड। ग्लू से स्टिक इसलिए करते हैं क्योंकि सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ होती है। तो ट्रिक है फ्रेंड, सिलाई अच्छे से हो एकदम। तो इस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ऐसे सिलाई बहुत अच्छे से होती है। तो इसे देख सकते हैं हमने सेट कर लिया है ग्लू से। अब हम ये लेंगे, पहले कटोरी की सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है ना उभरा हुआ। दोनों में हम इसी तरह सेम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों में हमें इस तरीके से सिलाई लगा लिए हैं। देख सकते हैं। अब ये वाले पार्ट्स को लेंगे और इस तरह से पकड़ कर हम सिलाई लगा लेंगे।
और देख सकते हैं फ्रेंड, ग्लू से सिलाई करना भी बहुत ही ईजी है। एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई हो रही है, एकदम अच्छी होती है सिलाई। ये ट्रिक है फ्रेंड। तो इस तरह से ये आया है शेप, बहुत ही अच्छा आया है फ्रेंड। अब एक सिलाई हम सीधे साइड में लगा लेते हैं। तीसरे से लगा लिया है सिलाई। सेम हमें दूसरे पार्ट्स में भी सिलाई लगाएंगे ऐसे ही। तो हम दूसरे पार्ट्स को भी सिल लेते हैं। तो इस तरह से सिल लिया है। सेम सीधे में भी एक सिलाई लगा लेते हैं हम। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है। तो दोनों पास स्टिचिंग हो गया, अटैच हो गया है फ्रेंड। अब हम इस बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को सीधे में भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लिया है। दूसरे पार्ट में भी हम पट्टी को अटैच कर लेते हैं बेल्ट को। एक और सीधे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स में हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमें इस तरह से पट्टी लेनी है। हमें इस पट्टी को उल्टे साइड से अटैच करना है। बटन वाली पट्टी है, आई बटन बोल सकते हैं आप। और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। एक और सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे पार्ट्स में हम सिलाई हम इस पट्टी को हम सीधे में रखते हैं। सीधे में रख के हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं इस तरीके से। अब हम नेक की सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से हमने कपड़े लिए और इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। हम नेक पर इस तरह से रखेंगे डबल फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से फोल्ड कर हम पाइपिंग देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, नेक में पाइपिंग बहुत ही इजी तरीके से आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने दे लिया है दोनों में। देख सकते हैं ये रेडी हो गया है फ्रेंड। कटोरी भी बहुत ही खूबसूरत आई है उभर कर, और नेक भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। अब किनारे साइड से हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हमें सिलाई करके इस तरह से रेडी हो गया फिर। तो इस तरीके से कटोरी वाली ब्लाउज डिजाइन बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। देख सकते हैं बहुत ही इजी है बनाना है और बहुत ही कम समय में ये बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। अगर जो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।